राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप यकीन नहीं मानोगे कि बासी रोटी और रायते से इतने अच्छे अप्पे बन जाएंगे। अपन लोग बासी रोटियों को फेंक देते हैं और कहते हैं अरे ये तो अच्छी नहीं लग रही। एक बार ज़रूर ये रेसिपी ट्राई करना। मैंने अपनी वीडियो में ये रेसिपी डाली है और हम लोग कुछ भी एक्स्ट्रा सामान नहीं डालना है, बस घर के मसाले और आलू तो सभी के यहाँ रखे रहते हैं, बस उन्हीं सामानों का इस्तेमाल करना है और जैसे अपन लोग अप्पे बनाते हैं वैसे ही बनाना है। बस हमने बनाए और हम लोगों ने बहुत मज़े से खाए। हम लोग तो बातें कर रहे थे कि किसी भी तरह कोई भी चीज़ हमें फेंकना नहीं चाहिए, जीरो वेस्ट से अच्छा टेस्ट आ जाएगा। देखो, मुझे तो पूरी पराठा से अच्छा अप्पे बनाने का तरीका पसंद है, क्योंकि अप्पे में बिल्कुल भी ऑयल नहीं लगता, बस थोड़े से ऑयल में अच्छे से अच्छा टेस्टी नाश्ता बन जाता है। और पूरी पराठा में तो कितना सारा तेल खर्च होता है और वो हमारी सेहत के लिए वो नुकसान भी करता है। अब हम आ गए हैं अपने ऊपर वाले कमरे में, अपने बेडरूम में। इधर हमने बेडशीट को सही करते हुए हमने पिलो वगैरह सब सही से रखे, क्योंकि एक बार नीचे चले जाओ तो फिर ऊपर आने में टाइम लग जाता है और बस ऊपर नीचे के चक्कर में रूम भी हमें साफ़ रखना पड़ता है। कि बच्चे और हस्बैंड चले गए थे स्कूल, फिर हमने अपना रूम साफ़ किया और जो भी इधर उधर रखा था सामान वो भी। मैंने कई बार यूट्यूब पर देखा है कि बेडशीट चपाते समय उसको पिन या कुछ भी लगा दो और पीछे से उसको हुक कर दो। इसी तरह मैंने भी यूट्यूब में देखकर ऐसा ही किया, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। आप लोग भी ऐसा कर सकते हो। उसमें सेफ्टी पिन लगाओ, एक रबड़ बैंड बांधो। मैंने रबड़ बैंड तो नहीं बांधी, लेकिन सेफ्टी पिन लगा के गद्दे में और उसको थोड़ी सी बेडशीट निकाल के उस पिन में से निकाल दो और उसको ऐसे ही कर दो और चारों तरफ से फोल्ड कर दो। अब देखो, ये बेडशीट आपकी निकलेगी भी नहीं। अब हम आ रहे हैं अपनी छत पर और डालेंगे कपड़े। बस कपड़े धो के आ गए हमने और डाले हमने छत पर। बरसात के मौसम में तो ये लगा रहता है कि बस किसी तरह कपड़े सूख जाएं, क्योंकि गीले कपड़ों से सीलन की बहुत ज़्यादा बदबू आती है और अच्छे भी नहीं लगते और जगह भी नहीं रहती है घर में कि कहाँ रखें कहाँ नहीं रखें। तो इसी तरह देखो, हवा कितनी तेज़ चल रही है कि बिना क्लिप लगाए तो कपड़े छोड़ भी नहीं सकते हैं, है ना। बारिश के सीज़न में तो यही डर लगा रहता है कि पता नहीं कब बारिश आ जाएगी और कब हमारे कपड़े गीले हो जाएंगे और सूखेंगे कि नहीं सूखेंगे। बस एक एक करके मैंने बच्चों के और अपने और सबके कपड़े धुल के टांग दिए। और अब हम, ये थी बच्चों की वाइट ड्रेस जो कि कल मैंने धुल के डाल दी थी और उन पर आधे सूखे कपड़ों पर मैंने प्रेस भी कर दी थी कि मैं जल्दी सूख जाएं। और हम ये कपड़े सूखे नहीं थे सही से, तो इसलिए मैं दोबारा डाल रही हूँ, क्योंकि उनमें से जो स्मेल है वो निकल जाएगी और अच्छी हवा से सूख जाएंगे। और ये इधर मैं शर्ट भी टांग दूँगी। और अब मैं आ गई हूँ अपनी नीचे। ये टाइल्स पर हम लंबी वाली दरी बिछाते हैं, क्योंकि टाइल्स पे थोड़ा सा भी पानी रहता है तो फिसलने का डर रहता है। कई बार तो हम औरतों के तो जाने कितने काम होते, वो काम ही ख़त्म नहीं होते उनका। और मैं दही जमने के लिए रख रही हूँ। मैं रोज़ रखती हूँ, क्योंकि दही खाना सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है और ये शुगर के लिए भी बहुत फ़ायदे वाला रहता है। बस अब मेरी सासू माँ तो कहती हैं कि मीठा कम खाया करो, क्योंकि शुगर हो जाती है। और बस आज मैं बनाने जा रही हूँ बासी रोटी और बचे हुए रायते से अप्पे। और देखो, बची थी 2-3 रोटियाँ, मैंने कहा इसको फेंके नहीं, चलो आज इसकी हम वीडियो बनाएंगे और अप्पे बनाकर आप लोगों को दिखाएंगे। तो मैंने ये 3-4 रोटियाँ थी और मैंने उसको अच्छे से तोड़ा और रोटियों के टुकड़ों को अच्छे से मैश कर दिया और मैश करते करते उसको बिल्कुल महीन कर दिया। मिक्सी की भी ज़रूरत नहीं है, ना किसी की ज़रूरत है, बस अपने हाथों से ही उसको मैश करके बढ़िया अच्छा उसका एक महीन सी बना ली। अब मैंने डाली उसमें सूजी इसलिए डाली कि कहीं ज़्यादा गीला ना हो जाए, और सूजी से भी रायता ज़्यादा पतला हो तो उसका पानी निकाल देना। और अगर रायता अच्छा है तो बस डाल दो, ज़्यादा पतला नहीं करना है। अगर ज़्यादा पतला हो तो फिर हमें ज़्यादा सूजी ऐड करनी पड़ेगी। अब मैंने ये उबला हुआ आलू था और हरी मिर्ची थी, मैंने आलू को छीलकर उसको मैश किया और बढ़िया, मतलब इतना टेस्टफुल बनता है कि आप पूछो मत। आपको ये लगेगा कि हम हर रोज़ बनाएंगे, इतना टेस्टी लगता है। कुछ भी हो, घर के सामान घर का ही होता है ना, हमें कहीं बाहर भी जाना नहीं
नहीं पड़ता, बस सब सामान अपने घर में ही रखा रहता है। बस लगन होनी चाहिए और हमें ये लगना चाहिए कि हमें कुछ नया बनाना है, करके देखना। अभी कुछ दिनों से हम अपनी ब्लॉग वीडियो बना ही नहीं पा रहे थे, ना ही रेसिपी बना पा रहे थे, बस परेशान थी। और मैं शॉर्ट्स ज़्यादा बनाने लगी हूँ, शॉर्ट्स पर ज़्यादा ध्यान दे रही हूँ। और बस अब मैंने सोचा कि बहुत दिन हो गए, मुझे एक लॉन्ग वीडियो बनाना चाहिए, तो मैंने आज लॉन्ग वीडियो के लिए मैंने ये रोटी और रायते से अप्पे बनाए हैं। इतने टेस्टी बने हैं कि कुछ पूछो मत। आप भी ज़रूर ट्राई करना एक बार। कुछ भी नहीं लगना है, बस घर के सामान से ही आपका एक अच्छा नाश्ता बन जाएगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा इसको क्या डाला है क्या नहीं डाला है। बस जब आप बताओगे तब पता चलेगा कि हमने इसमें क्या क्या डाला है। हम औरतें चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं ना। अगर हम अपनी घर गृहस्थी अच्छे से चलाएंगे तो हमारा घर परिवार सब लोग अच्छे से रहेंगे। और है ना, मैं तो अपने समय की बचत करना सीख गई हूँ। जब बच्चे और हस्बैंड स्कूल चले जाते हैं तो मैं अपनी रेसिपी शुरू कर देती हूँ। इधर बस मैंने आलू प्याज टमाटर जो कुछ था सबको कस कर दिया और एक अच्छा सा एक डो बना लिया उसका। उसमें सबको मैश कर दिया, हाथ से अच्छे से एक फ्राई कर दिया, मैश कर दिया। और इधर मैं थोड़ा सा तेल गरम करके उसमें राई जीरा हींग डाल के उसमें तड़का लगा दूँगी और बढ़िया से डाल दिया, उसमें तड़का लगा दिया और थोड़ा सा डाल दूँगी। अब मैंने अप्पे के पैन में थोड़ा सा तेल ज़्यादा हो गया था, उसको निकाल दिया। ज़्यादा ऑयली नहीं करना था, बस उसको अप्पे पैन को बहुत अच्छे से गरम किया। अगर ठंडा होगा तो ये हमारा पेस्ट चिपक जाएगा। फिर हमने एक करके अप्पे डालने शुरू किए। तो पता है इतने टेस्टी मुझे तो अप्पे से बढ़कर कोई नाश्ता लगता ही नहीं है सही है, क्योंकि कोई भी ये हेल्दी भी होता है और टेस्टी भी होता है। और सबसे बड़ी बात ये होममेड होता है, ये अपन घर में बना सकते। सुबह सुबह से तो हल्की हल्की भूख लगती है, उस भूख को मिटाने के लिए हम पूड़ी पराठा रोज़ रोज़ नहीं खा सकते, ना ही बाजार की नमकीन बिस्किट। इसलिए अब थोड़ा तो कुछ काम करना पता। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है ना। आपको जो भी अच्छा हुनर आता हो आप उसको अपने YouTube चैनल के माध्यम से दिखाओ। यदि आप रोज़ रोज़ अच्छी वीडियो कुछ भी करो, आप कुछ भी अच्छा करो, जो भी अच्छा लगता है वो आप अच्छा बनाओ। अब मेरे अप्पे एक साइड से पक चुके हैं, अब मैं उसको चम्मच की हेल्प लेकर उसको पलटूंगी। धीमे धीमे करके एक एक करके सब पलटूंगी। देखो मेरे अप्पे सुने, ये है हेल्दी टेस्टी नाश्ता। अच्छे से सेक लिया है और इसको हमने चम्मच की सहायता से इसको निकाला अपनी प्लेट में। बस ऐसे एक एक करके सारे निकाल लेंगे। मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि अपने कान्हा जी के लिए ड्रेस बनाऊं, तो समझ में नहीं आ रहा था। तो मैंने YouTube पर देखा तो इतनी प्यारी प्यारी कान्हा जी की ड्रेस वगैरह बनाई जा रही थी। तो मैंने देखा और मैंने उससे सीखा और इतना इजी है कि कुछ पूछो। आप 10 रुपये में भी आप कान्हा जी की ड्रेस बना सकते हो, यकीन ही नहीं होता। तो मैं बाज़ार गई थी तो मैं वहाँ से ये रूमाल लाई कॉटन की, और पता इतने सस्ते और इतने अच्छे हैं कि कुछ पूछो मत। मैंने ये 2 रूमाल लिए, इनको फोल्ड कर लिया। मेरे कान्हा जी थे बिल्कुल छोटे हैं, 0 साइज। और देखो ये मैं जहाँ से ये बॉर्डर होता है वहाँ से मैं इनको कट कर रही हूँ और कट करके उनकी एक छोटी छोटी सी पट्टियाँ बनाऊंगी और पट्टियों को जॉइंट करके और उसमें छोटी छोटी सी प्लेट्स डालेंगे। और प्लेट्स डालने के पता कोई भी काम कठिन नहीं होता है, कठिन होता है हमारा मन बनाना। जिस दिन हमने मन बना लिया उस दिन हमारा वो काम आसान हो जाता है। ऊपर देखा है कि कान्हा जी की ड्रेस तो बहुत ज़्यादा इजी है और उसे घर पर कोई भी बना सकता है। तो मैंने वीडियो देखी और मुझे तो रात में नींद ही नहीं आई। मैं सोच रही थी कि कब सुबह आया है और कब मैं बाज़ार से कान्हा जी के लिए ये रुमाल वाले कपड़े लेके आऊँ। और मैंने लाई और मैंने तुरंत उसको बनाया कट करके। और देखो और कितनी आसान तरीके से बनाई जाती है।
ऐसे तो पता सभी लोग बना सकते हैं अपने भगवान जी के लिए नई नई पोशाक। और देखो मैंने चारों तरफ से, हम गृहिणियाँ चाहें तो कहीं से भी बचत कर सकती हैं। और यही पोशाक लाने के लिए हमें मार्केट से जाना पड़ता, और मार्केट से लाते तो यही पोशाक वो हमें कम से कम 50 रुपए से कम की नहीं देते। और पता और उनकी वो चलती भी नहीं। अब बाज़ार की जो पोशाक आती हैं उनकी सिलाई बिल्कुल भी नहीं चलती है, 2 ही 4 बार इस्तेमाल करते हैं और फट जाती है, और वो फिर काम की भी नहीं रहती वो ड्रेस, उसको दोबारा सिलो। ये हम घर पर पोशाक बनाते हैं, उसमें पक्की सिलाई डालते हैं, और पक्की सिलाई डालने से हमारी ये कान्हा जी की ड्रेस, उनकी पोशाक काफ़ी लंबे दिनों तक चलती है। और पता हमें इतनी खुशी हो रही थी कि मैं अपने हाथ से अपने लड्डू गोपाल जी को ड्रेस पहनाऊंगी। और पता ये अगर सब लोग करना सीख जाएं तो ये बहुत आसान काम है, और सबको अपने अपने भगवान जी की पोशाक पहनाने का मौका मिलेगा और उन्हें खुशी भी मिलेगी। मेरे हस्बैंड जी तो बहुत खुश है, वो तो कहते हैं कि चलो तुम फालतू के काम से तो फ्री हो गई हो और अपने घर के काम में मन लगाने लगी हो। और पता यूट्यूब पता इतना अच्छा है कि जिसकी तारीफ करो उतनी कम है। अच्छों के लिए अच्छा, बुरों के लिए बुरा है। और पता यदि हम दूसरों की रील्स देखते जाएं, शॉर्ट्स देखते जाएं और अपना टाइम बर्बाद करें तो ये इससे तो हमारा टाइम, हम गृहिणियों को चाहिए कि हम अपना टाइम, अपना समय अपना बचा के रखें और अपनी मेहनत करके और कुछ अच्छा नया हासिल करें। अगर टाइम मिलता है तो यूट्यूब चलाओ और कुछ अच्छा नया सीखो, जिससे तुम्हारे घर का काम भी ख़राब ना हो और घर के लिए कुछ अच्छा कर सको। मैं तो यही कहना चाहती हूँ सभी गृहिणियों से, सभी हाउसवाइफ से, कि आप जो भी करो अच्छा करो और मन लगा के करो, अपने घर के लिए करो, है ना। बाहर बैठकर बाहर की बातों में क्या रखा है ना। 4 लोग यही कहेंगे कि देखो उनकी बहू ऐसी है, उनका यहाँ ऐसा है, उनका यहाँ ऐसा है। और अगर आप अपने घर में रहते हो, अपने काम में बिजी रहते हो और अपने आप में इतने व्यस्त हो जाओ कि सामने वाला पूछे अरे उसको क्या हो गया, वो तो बोलती नहीं, वो तो करती, अब उसे क्या पता कि भाई वो क्या कर रही है ना। फ़ोन पर गप्पे लगाने से और बाहर बात करने से क्या फ़ायदा है बताओ। कुछ फ़ायदा हुआ? अभी तक तो मुझे तो कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, लेकिन जब से मैंने यूट्यूब पर ये कुछ नए नए वीडियोस देखे हैं और अपने घर के काम करने का तौर तरीका देखा, मुझे तो बहुत पसंद आया। तो अब मैं भी चाहती हूँ कि आप लोग भी अपने अपने काम को ईजी तरीके से करें और अपने घर को सुंदर बनाएं और अपने लिए कुछ टाइम निकालें। और पता जल्दी जल्दी से काम करो और अपने लिए टाइम निकालो। अभी मेरा ब्लॉग चल नहीं रहा क्योंकि मैं उसको टाइम नहीं दे पा रही हूँ। जब मैं टाइम दूँगी तो मेरा ब्लॉग भी चलने लगेगा। और पता काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जैसे कि अपन लोग ऑफिस जाते हैं तो ऑफिस तो रोज़ जाते हैं, इसी तरह ये ब्लॉग वीडियो है। यूट्यूब वाले भी कहते हैं कि आप रोज़ काम करो, लगन से करो, मेहनत से करो तो आपका काम चलता है। पहले मैं सोचती थी कि यूट्यूब पर वीडियो बनाना बहुत आसान है, लेकिन जब से ये काम करना शुरू किया है तब से पता चला कि भैया ये वीडियो बनाना कोई आसान काम नहीं है। इसको करने के लिए मेहनत और समय दोनों लगते हैं, और जब आप मेहनत और समय दोनों लगाओगे तो आपका काम भी दिखेगा, है ना। काम का क्या है, रोज़ का वही काम रहता है, ना ही वो काम गिना जाता है, ना ही उस काम की वैल्यू रहती है। यदि आप अपने काम के साथ अपना हुनर दिखाओ तो हुनर दिखाने से आपकी पहचान बन जाती है। बस हुनर को दिखाने के लिए उसमें सफाई बहुत। अब तो मैं थोड़ा सा टाइम निकाल कर अपने कान्हा जी के रोज़ नई नई पोशाक बनाती हूँ कि 10-15 मिनट में आप कान्हा जी की एक पोशाक तैयार कर लोगे। बस कुछ नहीं है, उसमें प्लेट्स डालो, छोटी छोटी पट्टियाँ जोड़ो और बस बन गई आपकी कान्हा जी की ड्रेस। अब मैं रोज़ ब्लॉग बनाऊंगी और जहाँ तक कोशिश करूँगी कि उसमें अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाऊंगी। और अगर आपको मेरा ब्लॉग वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। देखो मेरे कान्हा जी की पोशाक। थैंक यू।